कई तरह की आपने सर्जरी करवाई, सर्जरी में ऐसा कुछ भी सर्जरी आपका हुआ कि आप बच्चा पैदा कर सकती हैं? नहीं, वो ऑपरेशन हो सकता है, पर हमने ऐसा ऑपरेशन कुछ करवाया नहीं। ऐसा ऑप्शन था? जी सर। हाँ। तब शादी के बाद आप 2.5 साल तक रहे उसी तरीके से जैसे एक पति पत्नी रहते हैं, आप उनके साथ ऐसे रहती जी थी? सर। वो सारी चीज़ें होती थी जो पति पत्नी के बीच होता है? जी सर। हाँ। उन्होंने बोला कि विश्वास नहीं है तो आप हमसे शादी कर सकती हैं। अच्छा। तो हमने बोला कि ठीक है, हम शादी करेंगे, तभी हम आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। फिर हमारे साथ मंदिर में जाके शादी किया वो, तो फिर हमने बस उसी शादी को मेन समझा। ऐसा कोर्ट एक तो बलिया में ही ऑपरेशन करवाया और एक प्रीतमपुरा में करवाया। इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया जनपद में और हमारे साथ जो खड़ी हैं ये पहले गे थे, अब ये अपना जेंडर चेंज कराकर ट्रांसजेंडर हो गई है, यानी महिला हो चुकी हैं। इसके पीछे का एक कारण है इन्हें महिला ट्रांसजेंडर बनने के लिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम बिन्नी पांडे और हम उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाले हैं। क्या कारण रहा कि आप गे थे और आपको फिर महिला ट्रांसजेंडर बनना पड़ा? कारण ये था कि सर, हमें समाज में उस लड़के ने बहुत बार बेइज्जत कर दिया कि हम गे हैं और हमसे ये हमसे शादी या रिश्ता कोई नहीं रख सकता है। वो क्या, कोई नहीं रख सकता है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत ये कब हुई, कब आप उनके साथ संबंध में आई, कहाँ से ये कहानी शुरू होती है? थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। ये 3.5 साल 4 साल पहले की बात है। नवंबर के ही टाइम उनके गांव में गए थे प्रोग्राम में। एक उन्हीं के घर के आसपास में था। तो ऐसा होता है कि जैसे कोई अगर प्रोग्राम है, स्टेज प्रोग्राम, अगर लेडीज़ों का चाहे हम जैसे ट्रांसजेंडरों का प्रोग्राम रहता है, तो गांव में ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उस चीज़ का मतलब मज़ा मतलब जैसे देखने के लिए आते हैं सब। जी सर। तो वो भी उसी प्रकार आए थे हमसे हमारा प्रोग्राम देखने। तो उन्हीं में उनको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा कि नहीं लगा, बस वो आके जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा तो उसके दौरान वो आके कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मेरे घर में भी कुछ पड़ेगा या मेरे अगल बगल में मेरे दोस्त में, तो आप आ सकती हैं। तो हमने बोला क्यों नहीं आ सकते, हमारा तो काम ही ये है, पैसा यही है हमारा। तो उन्हें बोला कि ठीक है, तो आप अपना नंबर दे सकते। तो हमने कहा कि ज़रूर। तो हमने उनको नंबर दिया और ये था कि नंबर देने के बाद वो 1-2 प्रोग्राम भी ऐसा दिए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्रोग्राम नहीं दिया। और फिर प्रोग्राम देने के बाद वो आन जान हमसे लगाते रहे, आन जान उनका लगा रहा हमसे। उसी दौरान वो हमसे लिविंग रिलेशनशिप भी बनाने की बात करते। तो हमने कहा कि हम आपके साथ कैसे लिविंग रिलेशनशिप बना सकते हैं, हमारा तो जेंडर कुछ और है। तो कह रहे हैं क्या कि ऐसा कुछ नहीं, जेंडर का कोई बात ही नहीं है। गवर्नमेंट ने और बहुत लोग ऐसे हैं आज समाज में जो किसी के साथ रहते हैं, मतलब ट्रांसजेंडरों के साथ, तो किसी को आपत्ति नहीं होती है। तो तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, हमें तो कोई आपत्ति नहीं, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर एक बात बताओ, बाद में धोखा दे दोगे तो कह रहे हैं कि कोई धोखे की बात ही नहीं है। हमने कहा कि नहीं ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला कि विश्वास नहीं है तो आप हमसे शादी कर सकती हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, हम शादी करेंगे, तभी हम आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, तो हमको कुछ वक्त दो। तो हमने कहा कि ठीक है। तो हमने फिर उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। फिर बातचीत, तो उन्होंने बोला कि हमने कुछ टाइम मांगा, तो आपने ये किया वो किया। हमने कहा तो किसके अकॉर्डिंग? तो उन्होंने फिर हमारे साथ मंदिर में जाके शादी किया वो। तो फिर हमने बस उसी शादी को मेन समझा। ऐसा कोर्ट मैरिज को कुछ हमारे पास उतना मतलब। कितने साल पहले, अब से कितने साल पहले आपने शादी की थी? उनसे जब मिले उसके तकरीबन 3-4 महीने बाद उनसे हमने मंदिर में बस जाकर शादी करा। मतलब अपने मिला, बातचीत हुई, एक मैं कहूँ तो प्यार मोहब्बत हुआ, और प्यार मोहब्बत के दौरान ये चीज़ें हुई कि हम लोग एक साथ रहेंगे। और जब एक साथ रहने की बात आई तो फिर बात हुई कि शादी कर लेते हैं। आप मंदिर में शादी कर लेती हैं। जी सर। फिर शादी के बाद फिर कहाँ से बात बिगड़ती है कि फिर आपको वो आपके साथ रहना नहीं चाह रहे थे? तो वो शादी आपने मंदिर में ही की थी, कोर्ट मैरिज वगैरह नहीं किया था? नहीं। हाँ। तो हमने मंदिर में शादी वादी करने के बाद हम उनके साथ रहने लगे, वो भी हमारे साथ रहने लगे। अच्छा खासा हमारी ज़िंदगी चल रही थी। पर वो बाद में आता है कि उनकी बहन की शादी की बात होती है कि मेरी बहन की शादी। और हमने कहा कि हमको घर पे नहीं ले जाओगे कभी? तो वो कहे कि नहीं, घर और नहीं, बहन की शादी है, लोग क्या कहेंगे, ये वो फलाना ढिकाना बोल के वो घर पे चले गए। फिर वो बहुत कम आने लगे। हमने
तो हमने एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोर्ट मैरिज कर लो, वो जब शादी के लिए तैयार है। तो जब कोर्ट मैरिज की हमने बात छेड़ी तो वो पीछे हटने लगे, क्योंकि शादी का कोई प्रूफ हमारे पास था नहीं। बस ऐसे मंदिर में गए, मांग भर दिए और माला पहन के गोल्ड लग के हम घर अपने आ गए, उनके साथ फिर रहने लगे। बस जब करेक्ट हम 2.5 साल बाद हम ये बात कह रहे हैं कि हमसे कोर्ट मैरिज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब शादी के बाद आप 2.5 साल तक रहे उसी तरीके से जैसे एक पति पत्नी रहते हैं, आप उनके साथ ऐसे रहती थी? सर, वो सारी चीज़ें होती थी जो पति पत्नी के बीच होता है। जी सर। हाँ, उसके बाद 2.5 साल बाद आप कहते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लीजिए। अच्छा, इस 2.5 साल के बीच कभी आपको अपने घर पर वो ले गए थे? नहीं, इसी बात से तो अनबन हमारे अंदर शुरू हुई हमारे बीच। तो हमने कहा कि हमसे तो तब शादी करो तुम, कोर्ट मैरिज। हाँ, कल को तुम घर जा रहे हो, क्या पता तुम आओगे नहीं, तो हम तुम्हारे घर पे कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोर्ट मैरिज हम नहीं कर सकते, ये बात है वो बात है, ऐसे बोलते हमारे बीच अनबन बहुत शुरू हुई। फिर वो अपना रास्ता देखने लगे। फिर वो मंदिर में आपने शादी की, इसके बारे में उनके परिवार के लोग या फिर उनके गांव के लोग कोई जानता था कि वो आपसे मंदिर में शादी की है? उनके परिवार के लोग कोई नहीं जानता था सर। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने छुपा के रखी और आपको कभी घर पर नहीं बस ले हमको गए? दिलासा देने के लिए वो मंदिर में बस ऐसे मांग भर दिया और बस माला पहना। उसके बाद हम अपने घर वो आ गए, साथ रहने लगे। इतना फिर कोई उतना सोचते ही नहीं थे वो। आपको कब लगा कि अब ये मेरे साथ नहीं रहने वाला है? आज से कितने वक्त पहले? एक बीच हमारे और उनके नवंबर के नहीं, फरवरी के टाइम में वो बाहर गए थे। तो वो बाहर गए, वहाँ पे 1 महीने रह कर आए। वो आने के बाद हमसे फिर वो झगड़ा करने लगे, फिर वो मोबाइल पे बिज़ी रहने लगे। तो किसी को भी होता है ना थोड़ा बहुत शक। तो हमने बस ऐसे उनसे आपत्ति जताई कि कौन है, कुछ नहीं बोले। तो हमने भी बात वहाँ से ख़त्म कर दिया। फिर वो आना जाना कम लगाने लगे। तो हमने ये सब पूछा उनसे, कारण तो कह रहे हैं कि मेरी बहन की शादी है, ये है वो है, और तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे, डायरेक्ट ही उन्होंने कहा। हमने पूछा कारण, तो कह रहे हैं बस कारण कुछ नहीं, हमारा टाइम पास करना था, हमारा मन भर गया, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो फिर आप ये अपना जेंडर कब चेंज करवाती? उन्होंने कहा क्या कि उसी दौरान उन्होंने ये भी शब्द कहा कि तुम एक गे हो, तुमसे हम शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसी डिप्रेशन में हमने आके पहले तो हमने केस किया मनियर में, थाना में और एसपी ऑफिस में। तो उसके अकॉर्डिंग उसको पकड़ा गया। तो वो बाद में मनियर थाना में हमको निंदा करने लगे कि हम किन्नर हैं, गे हैं, ये हैं, वो हैं, कोई हम लड़की तो है नहीं, या ट्रांसजेंडर तो है नहीं। इस वजह से हमको डिप्रेशन में आके जेंडर चेंज किया, क्योंकि डिप्रेशन में आकर जेंडर चेंज करवा दिया। कहाँ करवाया आपने चेंज? दिल्ली प्रीतमपुरा में। कितना खर्च लगा आपको जेंडर चेंज करवाने में? एक तो बलिया में ही ऑपरेशन करवाया और एक प्रीतमपुरा में करवाया, जो वहाँ पे लगा मेरा मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख रुपए तक लगा। टोटल खर्च कितना आया होगा तकरीबन? 4-5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए। 2 जेंडर। मतलब आप इस उम्मीद में थे कि मैं जेंडर चेंज करवा लूँगी तो वो मेरे साथ रहेगा? जी, इसीलिए? जी, 2 ऑपरेशन कराने के बाद। लेकिन फिर वो आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, वो आपने कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर किया? जी सर, कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर चल रही है। अभी क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि वो कानूनी तौर से वो सज़ा काटें, बस, और कुछ नहीं। ना उनके साथ रहना है, अगर रहने के लिए भी तैयार हो रहे हैं तो वो उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई इंसान किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहेगा। पर हम उनसे पैसे का कोई लगाव हमारा नहीं है। अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो अब हम भी उनसे दबाव नहीं देंगे, वो सज़ा काटे बस। क्योंकि वो बहुत लोगों के लिए ये प्रेरणा भी रहेगी कि जैसे हमारे साथ हुआ, कल को जरूरी नहीं कि किन्नरी के साथ, एक लड़की के साथ भी होता है, तो वो सज़ा दिलवाएं कि वो किसी और के साथ गलत ना करें। और एक लड़के के लिए भी ये रहेगा कि कोई लड़की भी गलत कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक लड़के ही गलत करते हैं, लड़की भी गलती कर सकती हैं। कई तरह की आपने सर्जरी करवाई। सर्जरी में ऐसा कुछ भी सर्जरी आपका हुआ कि आप बच्चा पैदा कर सकती हैं? नहीं, वो ऑपरेशन हो सकता है, पर हमने ऐसा ऑपरेशन कुछ करवाया, ऐसा ऑप्शन था? जी सर। फिलहाल आप यही चाहती हैं कि आपके साथ न्याय हो और वो जिसने भी आपके साथ ऐसा कुछ किया हो उसको सज़ा होनी चाहिए? सज़ा हो। प्यार मोहब्बत का ये खामियाजा है कि आज इन्हें इस तरीके से न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये मांग कर रही है कि जिसने भी इनके साथ ऐसा कुछ किया, क्या नाम बताया था आपने उनका? सनी प्रजापति। हाथ पे भी आपने नाम लिखवा रखा है ना? हाँ, हाथ पे भी इन्होंने नाम लिखवा रखा है। प्यार मोहब्बत थी तो भाई जाहिर सी बात थी।
इन्हें उम्मीद थी कि वो साथ रहेगा, लेकिन इनका साथ वो छोड़ देता है और इन्होंने कानूनी कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा रही हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि तमाम लोग ऐसे हैं जो झांसे में आ जाते हैं, इनके जैसे लोग हैं जो झांसे में आ जाते हैं और उनके साथ फिर धोखा होता है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा, इनके साथ जो भी कुछ हुआ, इनके साथ जो भी घटना हुई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।